हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहार शिक्षक भर्ती 2023। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एक करके रिजल्ट पब्लिश हो रहा है। जैसे 11-12 का रिजल्ट अभी आया है, उसमें कुछ सब्जेक्ट का बाकी है, तो आज या कल में रिजल्ट वो भी आ जाएगा। 1 to 5 का रिजल्ट आ गया और 9th-10th का रिजल्ट भी आज या कल में आ जाएगा आपका। तो जो रिजल्ट आया है 1 to 5 का, उसको लेकर बहुत स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है कि जो उसमें कुछ बीएड को शामिल किया गया है, कभी सेकेंड कट ऑफ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, या फिर उसमें और क्या क्या सुधार होंगे, मतलब रिजल्ट में जो उसमें छट जाएगा उसका क्या होगा, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा उसका सीट का क्या होगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन को लेकर बीपीएससी के चेयरमैन ने ट्वीट करके बताया है और सारे क्वेश्चन का आंसर बताया है कि इसमें अगर ये होता है तो इस केस में क्या होगा, और ये होता है तो इस केस में क्या होगा। ये सारे डिटेल जो है वीडियो में आगे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि सारे अपडेट्स उसमें भी हम पोस्ट करते रहते हैं। आइए डिटेल में देखते हैं कि क्या बीपीएससी चेयरमैन ने बताया है आपको। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो है बीपीएससी चेयरमैन ने ट्वीट किया है, आपका 1 घंटा पहले का ही ट्वीट है ये। इस ट्वीट में इन्होंने ये बताया है कि जैसे टीआरई कैंडिडेट में सी द FAQ अटैच्ड, हाउ ओवर वी कैन सम कम आउट विद द फर्दर क्लैरिफिकेशन इफ सो रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड होगा तो और फर्दर क्लैरिफिकेशन के साथ वो आएंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर उन्होंने बताए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि जैसे कट ऑफ, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। ये पहला क्वेश्चन कैंडिडेट के मन में है। तो पहला। दूसरा जो क्वेश्चन है, कुछ सफल अभ्यर्थियों में मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मेरा सफल क्यों नहीं हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में आ रहा है। तीसरा जो है, कुछ बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल क्यों घोषित किया गया है। चौथा जो क्वेश्चन है, सीटेट में असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया है। मुझे मेरी पसंद का जिला क्यों नहीं मिले। तो इस सारे क्वेश्चन के, जितना भी क्वेश्चन आपके अपने पोस्ट किया होगा ट्विटर पे या जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके सारे सिलसिलेवार करके इन्होंने आंसर बताया है। जो कारण बताया उन्होंने, दस्तावेज का सत्यापन में 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित कर दिया गया। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसमें 10,000 से अधिक लोगों को जो है आपका योग्य घोषित कर दिया गया है। भाषा के पेपर में असफल करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं, उनका रिजल्ट जारी ही नहीं हुआ है। तीसरा जो है, आरक्षण का लाभ नहीं मिला, मतलब ये भी क्वेश्चन आ रहा है। यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है तो आप अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया। अगर आपने प्रमाण पत्र सही से अपलोड नहीं किया, सही से जमा नहीं किया और आपने दावा भी नहीं किया तो उस केस में तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो चौथा है, वो रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने का कारण हो सकता है। चौथा, जो सभी परीक्षा फल सशर्त है, सीटेट में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में सफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। अगर जैसे पीआरटी में क्या है कि जो अपीयरिंग थे सीटेट को, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया, तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको दिखाना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट, अगर वो फेल हैं तो फिर आप उससे बाहर हो जाएंगे वहीं पे। लगभग 10,000 बीएड डिप्लोमा धारक भी हैं। मतलब अभी ऐसा हो रहा था कि ये न्यूज में आ रही थी कि बीएड वालों का भी उसमें शामिल कर दिया गया है पीआरटी में, लेकिन उसमें ये है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट है 10,000 के आसपास जो कि बीएड भी है और डिप्लोमा भी। तो उन्होंने बाद में डिप्लोमा जो है अपडेट किया होगा, इसीलिए उनका पीआरटी में रिजल्ट आया हुआ है। सातवां नंबर जो इन्होंने आंसर बताया, जिला का आवंटन सभी को ऐच्छिक जिला में देना संभव है ना ही आवश्यक। मतलब आप जो चाहते हैं वही जिला आवंटन है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इतने सारे अभ्यर्थी हैं, सबको मनचाहा जिला नहीं मिल सकता है। तो ये उन्होंने बताया। दूसरा जो एक और क्वेश्चन आ रहा था उसका भी उन्होंने आंसर दिया। नीचे आप देखोगे तो 51 मिनट पहले प्रश्न ये था कि अभ्यर्थी को एक से अधिक परिणाम देकर रिक्तियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे एक कैंडिडेट है उसका 1 to 5 में भी हो रखा है, 9 to 10 में भी हो रखा है और 11 to 12 में भी हो रखा है। तो उसका इन्होंने आंसर बताया है कि अभ्यर्थी को एक से अधिक परिणाम दिया गया है ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी एक में असफल होने पर दूसरे नियुक्ति में से वंचित ना हो जाए। इन्होंने इसलिए दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि आप 1 to 5 में भी, 9 to 10 में, 11 to तीनों में आपका रिजल्ट दिया हुआ है, अगर आपने वेरिफिकेशन करने गए 11-12 का डॉक्यूमेंट और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया, तो फिर आप 9-10 के लिए एलिजिबल है, 9-10 में आपका हो रखा है तो उसमें आपका हो सकता है। लेकिन अगर ये आपको जो है खाली 11-12 का ही दे, अगर उसमें ही फेल हो गया तो फिर तो आप बाहर हो गए। इसीलिए इन्होंने तीनों का रिजल्ट जारी कर दिया। अगर जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, जिसमें भी डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाइड होता है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी रिक्ति को इसी चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा या अगली प्रक्रिया में, यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। अब ये जो है कि इसका वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये जो टोटली चीज़ है, ये जो है बिहार गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। बिहार गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि उसमें सेकेंड लिस्ट आए तो आएगी, नहीं तो फिर जो नई नियुक्ति है उसमें आएगी। अगली प्रक्रिया जो आने वाली है 70,000 की, उसमें आएगी। मतलब ये वही कह रहे हैं
या तो गवर्नमेंट कहेगी तो इसी में आ जाएगा वेटिंग लिस्ट आपका 2, नहीं तो फिर आपका जो है ये जितनी भर्ती बचेगी वो आपका सेकंड 70 में 70,000 जो सीट आ रही है उसमें जोड़ के आपका ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तीनों ने अपडेट बताया, और कुछ अपडेट होगा तो आपको बताया जाएगा।